हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके पर, जहां हम किताबों की दुनिया से कुछ खास और प्रेरणादायक जानकारियां आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, खासकर आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमित सेठी की बेस्ट सेलिंग किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं और वो ज़िंदगी जी सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, बिना किसी गिल्ट, बिना बहानों के और बिना किसी जटिल फाइनेंशियल और जार्गन के। तो क्या आप तैयार हैं इस समरी को सुनने के लिए, जहां हम इस किताब के 6 हफ्तों का प्रोग्राम आपको आसानी से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रमित सेठी कौन है। रमित एक अमेरिकन लेखक और पर्सनल फाइनेंस गुरु हैं, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की डिग्री करी। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ फाइनेंशियल गलतियां करी, जैसे कि गलत इन्वेस्टमेंट में पैसे डालना, लेकिन इन गलतियों से सीखते हुए उन्होंने पैसे के सिस्टम को समझा और उसे आसान बनाया। उनकी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच 2009 में पहली बार छपी और तुरंत बेस्ट सेलर बन गई। नेटफ्लिक्स की सीरीज हाउ टू गेट रिच में भी उनकी सलाह देखी जा सकती है। ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि ये 20 से 35 साल के लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करना चाहता है और एक रिच लाइफ जीना चाहता है। एक ऐसी ज़िंदगी जहां आप अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च कर सकें बिना किसी गिल्ट के। रमित कहते हैं, पैसे कमाना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये समझना होगा कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, और यही इस किताब का मूल मंत्र है। ये 6 हफ्तों का प्रोग्राम है जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों को ऑटोमेट करें, ताकि आपका पैसा सही जगह जाए और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो चलिए अब इस 6 हफ्ते के प्रोग्राम को एक एक करके समझते हैं। पहला हफ्ता, क्रेडिट कार्ड्स को ऑप्टिमाइज करें। दोस्तों, पहला हफ्ता क्रेडिट कार्ड्स पर फोकस करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे क्रेडिट कार्ड तो कर्ज का जाल है। लेकिन रमित कहते हैं नहीं, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड्स आपका दोस्त हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। रमित सलाह देते हैं कि आपके पास 2-3 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और हर महीने बिल को पूरा चुकाना होगा, कोई बहाना नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स आपको कैशबैक, ट्रैवल रिवार्ड्स और बेटर क्रेडिट स्कोर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैवलिंग या डाइनिंग के शौकीन हैं तो ऐसे कार्ड्स लें जो आपको हर खर्च पर पॉइंट्स देते हैं। रमित का एक शानदार टिप है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड लेट फी चार्ज करता है तो फ़ोन करके उसे माफ़ करवाएं। हाँ, आपने सही सुना। रमित किताब में एक स्क्रिप्ट देते हैं जिसे आप फ़ोन पर बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से, सर, मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में लेट फी लगी है। मैं लंबे समय से आपका कस्टमर हूँ। मैं हमेशा समय पर पेमेंट करता हूँ। क्या आप इस बार ये माफ़ कर सकते हैं? रमित कहते हैं, 80% बार ये ट्रिक सही काम करती है। तो दोस्तों, अपने क्रेडिट कार्ड्स को चेक करें, क्या वो आपको रिवार्ड्स दे रहे हैं? क्या आप समय पर बिल चुका रहे हैं? अगर नहीं, तो अभी से शुरू करें। ये पहला कदम है अपनी रिच लाइफ की ओर। दूसरा हफ्ता, बैंक को हराएं। दोस्तों, दूसरे हफ्ते में रमित आपको सिखाते हैं कि बैंक्स को कैसे हराना है। जी हाँ, बैंक आपसे ढेर सारी फीस वसूलते हैं, मिनिमम बैलेंस फी, एटीएम फी, ओवरड्राफ्ट फी। लेकिन रमित कहते हैं आपको इन फीस को देना ही नहीं है। सबसे पहले एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट और एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोलें। भारत में आप कोटक, 811, IDFC फर्स्ट या एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स दे सकते हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं। अगर आपका बैंक फ़ी चार्ज करता है तो रमित की सलाह है उन्हें कॉल करें और विनम्रता से फ़ी माफ़ करने को कहें। रमित बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने बैंक को फ़ोन करके $25 की भी फीस माफ़ करवाई, वो भी सिर्फ 5 मिनट के कॉल से। और अगर बैंक नहीं मानता तो दूसरा बैंक चुन लें। आजकल ऑनलाइन बैंक्स जैसे LI या कैपिटल वन अमेरिका में
हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं। इसी तरह भारत में भी आप डिजिटल बैंक्स या एनबीएफसी की तलाश कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम आपके पैसे को बचा सकते हैं और बचाया हुआ पैसा कमाया हुआ पैसा है। तीसरा हफ्ता, इन्वेस्टिंग शुरू करें। तीसरे हफ्ते में रमित बताते हैं कि इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, चाहे आपके पास 100 रुपये हों या 10,000। यह हफ्ता सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो इन्फ्लेशन आपकी सेविंग को खा जाएगा। रमित सलाह देते हैं कि इन्वेस्टिंग की जटिल प्रक्रिया को हमें आसानी से समझना चाहिए। फैंसी स्टॉक्स चुनें या मार्केट को बीट करने की कोशिश ना करें। इसके बजाय इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। भारत में आप एसबीआई ब्लू चिप फंड या एचडीएफसी इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शंस चुन सकते हैं। अमित बताते हैं कि अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में डालते हैं तो 8% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र तक आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हो सकते हैं। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। भारत में आप पीपीएफ, ईपीएफ या एनपीएफ जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें। हर महीने अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे इन्वेस्टमेंट में जाएं, ताकि आपको बार बार सोचना न पड़े। दोस्तों, आज से शुरू करें। भले ही छोटी रकम हो, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसे को बढ़ाएगा। रमित कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी है शुरू करना, ना कि सबसे स्मार्ट होना। चौथा हफ्ता, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। दोस्तों, चौथा हफ्ता है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का। अब ये क्या है? अमित कहते हैं, हर महीने बैठकर बजट बनाने का झंझट छोड़ो। इसके बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके पैसे को सही जगह भेजे, और फिर आप जो चाहें वो खर्च करें बिना किसी गिल्ट के। रमेश सुझाव देते हैं कि अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांटो। 60% फिक्स्ड कॉस्ट जैसे किराया, बिल, ईएमआई। 10% इन्वेस्टमेंट्स जैसे एसआईपी, रिटायरमेंट फंड्स। 10% सेविंग्स जैसे वैकेशन, गिफ्ट्स, इमरजेंसी। और 20% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग जैसे रेस्टोरेंट, शॉपिंग, मूवीज आदि। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है। 30,000 रुपये बिल्स और जरूरी चीज़ों में खर्च करें, 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में, 5,000 रुपये सेविंग में, और 10,000 रुपये आपकी मर्जी। चाहे स्टारबक्स की कॉफ़ी पियो, या कोई नया गैजेट खरीदो, या कोई मूवी देखो। इसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। रमित का कहना है कि जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उन पर खुलकर खर्च करें, और जो चीज़ें मायने नहीं रखती उन पर कटौती करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो महंगे होटल्स में रखें, लेकिन अगर कार आपके लिए सिर्फ ए स्टेशन से बी स्टेशन जाने का जरिया है तो सस्ती कार लें। पांचवा हफ्ता, सेविंग्स बढ़ाएं। पांचवा हफ्ता सेविंग पर फोकस करता है। रमित कहते हैं, सेविंग्स का मतलब हर चीज़ पर कंजूसी करना नहीं है। फ्रूगल बनो, लेकिन चीप नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इमरजेंसी फंड में डालते हैं तो एक साल में आपके पास 60,000 रुपये होंगे। और अगर आप इसे कोई हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो ये और बढ़ेगा। भारत में आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम या लिक्विड फंड्स में पैसे रख सकते हैं। रमित सलाह देते हैं कि अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करें। हर महीने सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली कुछ पैसे आपके सेविंग अकाउंट में चले जाएं। इससे आप बिना सोच कर बचत कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप उस महंगे फ़ोन को खरीदने की सोचें तो पहले चेक करें, क्या आपका इमरजेंसी फंड तैयार है? अगर हाँ, तो जाओ और खरीद लो। छठा हफ्ता, मिथ्स को तोड़ें और इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज करें। छठा हफ्ता सबसे खास है क्योंकि यह आपको सिखाता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। रमित कई मिथ्स तोड़ते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, मुझे फाइनेंस की डिग्री चाहिए। रमित कहते हैं, अगर आपको शेविंग करनी है तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सही सिस्टम बनाओ और अपने पैसे को ऑटोमेट करो। वो सलाह देते हैं कि लाइफ साइकिल फंड्स या टारगेट डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, जो आपकी उम्र के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। भारत में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या आदित्य बिरला सन लाइफ के टारगेट डेट फंड्स को चेक कर सकते हैं। रमित का सबसे बड़ा मंत्र है, शुरू करो आज ही, भले ही छोटा कदम हो। अगर आप 100 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल बाद कंपाउंडिंग की ताकत आपको लाखों तक ले जाएगी। रमित का अपना रिच लाइफ कॉन्सेप्ट है, जो इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये रिच लाइफ से क्या मतलब है? रमित कहते हैं, अमित, अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस बनाने की बात नहीं है। ये
उस ज़िंदगी को जीने की बात है जो आपको खुशी दे। आपके लिए रिच लाइफ क्या है? शायद हर साल विदेश घूमना, अपने परिवार को सपोर्ट करना या अपने सपनों का बिज़नेस शुरू करना। हमें किताब में एक शख्स की कहानी बताते हैं जो हर साल $25,000 लगभग 20 लाख रुपए खाने-पीने पर खर्च करता है, क्योंकि उसे बाहर खाना पसंद है, लेकिन वो सस्ते अपार्टमेंट में रहता है क्योंकि घर उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो अपनी रिच लाइफ को जियो। आपकी रिच लाइफ क्या है? कमेंट्स में बताएं। क्या आप अपने पैसे उस चीज़ पर खर्च करना चाहेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है? आई विल टीच यू टू बी रिच सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है। ये आपको सिखाती है कि अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करें ताकि आपको हर महीने घंटों तक न बैठना पड़े। उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपको खुशी देती है और बाकी पर कटौती करें। इन्वेस्टिंग को आसान बने और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, अब बारी है एक्शन लेने की। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स को चेक करें, क्या आपको वो रिवार्ड दे रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो नया कार्ड लें। बैंक अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करें, जीरो फ्री अकाउंट्स ढूंढें। SIP शुरू करें, भले ही ₹500 से शुरू करें, लेकिन आज से शुरू करें। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाएं। ऑटोमेशन को सेट करें, जैसे अपने बिल्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें। अमित कहते हैं अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है शुरू करना। तो आज ही अपना पहला कदम उठाएं, अपने फाइनेंस को कंट्रोल करें और अपनी रिच लाइफ को आगे बढ़ें। दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच सिर्फ किताब नहीं, एक माइंडसेट है। यह आपको सिखाती है कि पैसा आपका गुलाम है, न कि आप पैसे के गुलाम हैं। रमेश सेठी का 6 हफ्तों का ये प्रोग्राम इतना आसान और प्रैक्टिकल है कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों का नतीजा है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें और अपनी रिच लाइफ को हकीकत बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।